प्रेस द लॉर्ड, प्रेस द लॉर्ड, प्रेस द लॉर्ड, प्रेस द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। वचन के 7 दिन के शुरुआत के कार्यक्रम में मैं परमेश्वर का दास रेवरेंड जे.के. नंदा प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आपको शुरू करता हूं, आपको धन्यवाद देता हूं और परमेश्वर का भी बहुत बहुत धन्यवाद हो। आइए हम एक छोटी सी कोरस को गाएंगे और फिर आज के विशेष संदेश जो प्रभु ने आज हमारे आज के दिन के लिए जो दिया है हम उसको देखेंगे, सुनेंगे। वचन से भर दे मुझे, पवित्र वचन से भर दे मुझे, वचन से भर दे मुझे, पवित्र वचन से भर दे मुझे। जहाँ भी मैं जाऊं वचन को सुनाऊं, जहाँ भी मैं जाऊं तेरे वचन को सुनाऊं। ऐसी शक्ति दे दे मुझे, वचन से भर दे मुझे, पवित्र वचन से भर दे मुझे, वचन से भर दे मुझे, पवित्र वचन से भर दे मुझे। जहाँ भी मैं जाऊं, जहाँ भी मैं जाऊं, जहाँ भी मैं जाऊं तेरे वचन को सुनाऊं। ऐसी शक्ति दे दे मुझे, वचन से भर दे मुझे, पवित्र वचन से भर दे मुझे। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की स्तुति और महिमा हो। इस प्रोग्राम का जो सारांश है, इस प्रोग्राम का जो मूल है, इस प्रोग्राम का जो बॉडी है, स्पिरिट है, सोल है, सब कुछ परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर है, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा का कार्य है। और प्रभु का मैं धन्यवाद देता हूँ। मैं धन्यवाद देता हूँ भाई आर्यन को भी, जिन्होंने प्रतिदिन हमारे कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। गॉड ब्लेस यू माय सन। परमेश्वर आपको बहुत आशीष को दे। और आज का जो विषय बहुत ही बेहतर विषय है और विषय का नाम ही बेहतर है। और वो विषय ये है कि छोटों के द्वारा परमेश्वर का महान कार्य। छोटों के द्वारा छोटों का महत्व। छोटों का महत्व आज लोग छोटे लोगों को, छोटे बातों की ओर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन जहाँ पे लोग नज़रअंदाज करते हैं परमेश्वर, वहाँ वैसे लोगों को ही परमेश्वर चुनता है। परमेश्वर ऐसे लोगों को उठाता है। पहला कुरिन्थी किताब उसके 1:27 में लिखा गया कि परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया कि ज्ञानवान को लज्जित करे। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने ऐसा एक अवसर को दिया। आप और मैं ऐसे सवेरे प्रतिदिन वचन के साथ दिन का शुरुआत आप और मैं कर रहे हैं। और ये बहुत बड़ा एक अच्छा मुहिम है। धीरे धीरे करके आप परमेश्वर के वचन में प्रतिदिन आज आप मजबूत होते चले जाएंगे। प्रतिदिन परमेश्वर का वचन आपको प्राप्त होगा और ऐसे आप और मैं परमेश्वर वचन में बढ़ते चले जाएंगे। पहला व्यक्ति हम देख सकते हैं साउल, जो इज़राइल का पहला राजा था, लेकिन उसके पृष्ठभूमि को अगर आप और मैं देखें तो वो सबसे छोटा गोत्र का था, लेकिन परमेश्वर ने उसको राज पदवी दिया। उसके बाद हम देख सकते हैं गिदोन जो है, ये न्याय की पुस्तक उसकी 6:15 में लिखा गया है कि गिदोन जो था वो कंगाल गोत्र का था, लेकिन परमेश्वर उसके द्वारा बहुत बड़े विजय को दिया इस्राएल के लिए। हम देख सकते हैं दाऊद के बारे में। दाऊद भी अपने भाइयों से सबसे छोटा था, लेकिन उसके द्वारा आपको मुझे मालूम है कि गलियाद जैसे महान योद्धा को उसने पराजित किया है। उसके बाद पहला राजा किताब उसका 5 अध्याय का आपको जानते हैं, नामान की छुटकारा में एक छोटी सी लड़की का बहुत बड़ा हाथ था। उसके बाद एक टिफिन 1000 के पेट को भरा, वो छोटा सा लड़की 2 मछली और 5 रोटी के द्वारा के घटना का आपको मुझे मालूम है। इस तरह से ये भी आपको मुझे मालूम है कि सिमसोन ने एक छोटा सी गधे की जबड़ा से हजारों फलस्तीनियों को उसने परास्त किया था, हराया था।
उसके बाद में परमेश्वर यीशु मसीह उद्धार करता जब इस संसार में आया तो उन्होंने एक चरनी को भी चुना। तो ये 7 बातें हैं जो एक छोटे लोग को परमेश्वर इस्तेमाल करता है, उसका प्रमाण है। पहला है साउल जो छोटा गोत्र का था, दूसरा गिदो जो कंगाल गोत्र का था, परमेश्वर उसको भी बड़े युद्ध में विजय को दिया। दाऊद भी सबसे छोटा था, परमेश्वर उसको भी इस्तेमाल किया, इजराइल का बेहतर राजा बनाया। उसके बाद में नामान को जो सेनापति था, उस सेनापति की चंगाई में भी उसके घर में जो नौकरानी थी, छोटा लड़की थी, उसके द्वारा परमेश्वर अपने कामों को किया। छोटा लड़का जब प्रभु यीशु मसीह 2 दिन तक सुसमाचार प्रचार कर रहे थे, लोग को जब रोटी का जरूरत पड़ा तो एक ही टिफिन, जो छोटा सा लड़का था, एक ही टिफिन के द्वारा हजारों को खिलाए। गधा ये जबड़े से परमेश्वर ने सिमसोन को इस्तेमाल किया। जब छोटी सी परिस्थिति आपके पास में, बड़ी परिस्थिति आपके पास में आती है, इन लोगों के पास में आए बड़े बड़े चैलेंज, इन लोगों ने छोटे छोटे परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर की आज्ञा को पालन करते हुए किया। आप देख सकते हैं महान राजा यीशु मसीह, दुनिया का सबसे बड़ा सम्राट प्रभु यीशु मसीह उद्धार करता, जब अपना जन्म स्थान को चुना, वो भी एक चरनी को चुना है। परमेश्वर का महिमा और परमेश्वर का तारीफ होती जाए। आप और मैं परमेश्वर वचन से देखें कि ये 7 जो बातें हैं, पहला कौन है? साउल, उसके बाद गिदोन, उसके बाद दाऊद, उसके बाद छोटी लड़की, उसके बाद छोटी लड़का, उसके बाद गधे का जबड़ा और चरनी। ये 7 बातें हैं जो प्रमाण करता है कि परमेश्वर छोटे बातों से भी महान कार्य को कर सकते हैं। परमेश्वर ने साधारण लोगों को चुना है, मूर्खों को चुना है, कमजोरों को चुना है और वो अपने कार्य के लिए इस्तेमाल किया है। उसी तरीका से आप और मैं भी जब परमेश्वर को अपने आप को सौंप देंगे, हमारी स्थिति कैसा भी क्यों ना, मानो हम एक साधारण परिवार से आते हैं, मानो हम गांव में बिलोंग करते हैं, मानो कोई ऐसे हमारे पास में योग्यताएं नहीं है, ऐसा फील करते हैं, लेकिन आज का वचन परमेश्वर छोटे लोगों को महत्व देता है। छोटे वचन में लिखा गया कि हे छोटे झुंड मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। अनेक वचन, हजारों वचन जो पवित्र बाइबल में लिखा गया है कि छोटों को मत, अगर राई के दाने विश्वास करे तो देखिए परमेश्वर के वचन में ऐसे बहुत सारे चीज है जो छोटे बातों से, छोटे लोगों के द्वारा परमेश्वर ने महान महान काम को किया है जो महान लोग नहीं कर पाते हैं। ये परमेश्वर का महिमा हो कि ऐसे अयोग्य व्यक्ति को, फिशरमैन लोगों को, जो राउत लोगों को, भेड़ बकरी चराने वाले लोगों को, जैसे दाऊद, पीटर जो मछली को मारता था, फिशरमैन था, ऐसे लोगों को परमेश्वर चुनता है। और कुछ दिनों के बाद लोग कहते हैं देखो ये उन लोग हैं जो जगत को उलट पलट करते हैं। तो प्यारो, आज एक आशा का संदेश है। अगर आप और मैं ऐसे फील करते हैं कि हमारे पास में हम एक साधारण व्यक्ति है या जिस भी परिस्थिति में हो, लेकिन हम परमेश्वर के वचन के अनुसार अगर अपने आप को समर्पण करते हैं तो परमेश्वर बड़े बड़े काम आपके मेरे लिए करेगा। दानियल 11:32 में लिखा गया है, वह चिपनी चुपनी बातें करके लोगों को भक्तिहीन कर देगा, परंतु जो परमेश्वर को ज्ञान रखते हैं वो हियाव बांधकर बड़े काम को करेंगे। प्यारो मित्रों, परमेश्वर का जो वचन है वो सामर्थशाली है। परमेश्वर का जो वचन है वो बहुत ही बड़ा परमेश्वर का अभिप्राय को प्रकट करता है। इसलिए आप परमेश्वर के वचन को पकड़िए, प्रतिज्ञा को पकड़िए। जैसे मैं आज एक रेवलेशन गीत गाया, उस गीत का तो उसका शब्द में बदल दिया, वचन से भर दे मुझे, तेरे वचन से भर दे मुझे, जहां भी मैं जाऊं वचन को सुनाऊं, ऐसी शक्ति दे दे मुझे। ये हमारी प्रार्थना हो। आइए हम प्रार्थना करें। हे हमारे जीवित परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आपके दास, आज के सुंदर संदेश तूने जो मेरे द्वारा दिया है, मैं धन्यवाद देता हूँ। ये प्रार्थना करता हूँ प्रभु, जितने लोग आज इस 7 मिनट के प्रोग्राम में आए हैं प्रभु जी, इस सोलुनर मिनिस्ट्री में प्रभु जी अपने आप को पार्टनरशिप किए हैं, मैं धन्यवाद देता हूँ। आज का जो विशेष संदेश तूने हमें दिया प्रभु, कि आपने छोटों को महत्व दिया प्रभु जी, जो पीछे थे आप उन्हें उसको आगे किया। वो कंगाल थी, विधवा थी, आपने उसके भेंट को लोगों के सामने सरेआम उसकी तारीफ को किया। वेश्याएं थी प्रभु जी, जिसको लोग
घृणा की दृष्टि में देखते थे। प्रभु जी परमेश्वर आपने ऐसे लोग को चुना है प्रभु जी, जो लोग का कोई भी इतिहास बेहतर नहीं था, परंतु आपने उनको सर्वश्रेष्ठ बनाया है प्रभु जी। यूसुफ को भी हम देखते सबसे छोटा था, लेकिन आपने मिस्र का प्रधानमंत्री बनाया। प्यारे परमेश्वर प्रभु जी, ये सारे बातें हमें उत्साहित करता है, हमें आशा को देता है कि हमारी परिस्थिति शायद इस समय में कठिन दौर से गुजरता हो, कमजोरी में, साधारण रीति से, गरीबी रीति से गुजरता हो, लेकिन आप अपनी महिमा को ऐसे ही लोगों के द्वारा काम को करते हैं। इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। ये 7 बातें जो मैं आप प्रभु जी आपकी प्रेरणा से बताया, साउल, गिदोन, दाऊद और छोटी लड़की, छोटी लड़का और छोटा सा टिफिन और पिता परमेश्वर गधे का जबड़ा और चरनी, इन 7 बातों के द्वारा आपने एक नया प्रकाशन को दिया है कि छोटों के द्वारा महान परमेश्वर काम इस संसार में प्रभु करेगा। विनम्र अनुरोध आपसे प्रभु कि आप हमारी सुधि को लीजिए ऐसे कठिन समय में, और आपका वचन से हमें भरिए, ज्यादा से हम तेरे वचन को सीखें, समझें और तुझ में बढ़ने के लिए तो सहायता कर। धन्यवाद देते हैं और ये प्रार्थना उद्धारकर्ता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आपको बहुत आशीष को दे। हम छोटे हैं लेकिन हमारा परमेश्वर बहुत बड़ा है। प्रभु इस वचन के द्वारा आपको आशीष को दे। निराश ना हो, आशा को रखे कि छोटों के द्वारा परमेश्वर का महान काम हो रहा है, हुआ था और होने वाला है। गॉड ब्लेस यू। फिर मिलेंगे। जय मसीह।